जय हिंद एवरीवन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस टॉप 30 जीके एंड जीएस का प्रश्न के साथ लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए। और मैं बता दूं आप लोगों को 22 अप्रैल 2024 का जो एग्जाम होने वाला है वहां पर यहां से इस प्रैक्टिस सेशन की सीरीज से प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है, जो आप लोग नए हैं तो इस प्रैक्टिस को लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा। और एक एक प्रश्न का सही से उत्तर के साथ साथ अपने एनालिसिस भी करना है और कमेंट लिस्ट में अपना स्कोर भी बताना है, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर की तरफ बढ़े और इस बार फौजी बनने का सपना जो है आप लोग का वो पूरा हो जाए। चलिए चलते, ज्यादा देर ना करते हुए अपने प्रश्नों पर। प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हम लोग चलते हैं अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जो आप लोग का टारगेट है 22 अप्रैल 2024 के एग्जाम को क्लियर करना और फौजी बनना। इसमें बता दें कि हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ साथ नए प्रश्न और न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोग का पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है, और ऑप्शन में दिए गए हैं केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। और इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो डियर फ्रेंड्स इसका मैच कर लीजिए, आंसर क्या होगा। तो केरल है जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। और ये मैं बता दूं कि आप लोग का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इंडियन आर्मी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। जो नए कैंडिडेट है वो समझ ले कि इस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह हम लोग सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग पेशेंस के साथ इस प्रैक्टिस को अंत कीजिए। सेकंड नंबर प्रश्न का सही उत्तर भी बताते चलिए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है, भारत में गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया, 1947, 1961, 1959 या 1971 ईस्वी। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को डियर फ्रेंड जल्दी से बताना है। जब मैं बताऊं तो मैच भी करना है, एनालिसिस भी साथ में करते चलना है। इसका करेक्ट उत्तर आप लोग का 1961 ईस्वी में कराया था, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। और 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में युद्ध भी हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया है इंडियन आर्मी के एग्जाम में, तो आप लोग को याद रखना है। दोनों हिंट दे दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, और ये आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न है। बता दें कि आप लोग का जब ऑफलाइन एग्जाम हो रहा था, पहले फिजिकल के बाद जब एग्जाम ऑनलाइन सी नहीं हो रहा था और सी एग्जाम सिर्फ हो रहा था, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। अब तो ऑनलाइन आ रहा है, उसमें अभी देखने को ये प्रश्न नहीं मिला है। हो सकता है आगे 2024 के एग्जाम में देखने को मिले। ऑप्शन में दिया गया है पंडित दामोदर मिश्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू। तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, आप लोग को भी पता है। जो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी सही उत्तर है। लागू कब हुआ था, 1950 ईस्वी में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का वेट कर रहा है 4 नंबर, और 4 नंबर का आप लोग का सही उत्तर बताना है। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है, भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या है, उड़ान, निशांत, मैत्री या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आप लोग को जल्दी से बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को मैं बता दूं कि निशांत है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिखाई पड़ रहा है। डियर फ्रेंड्स ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। 5 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पूछा गया प्रश्न है कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है 1971, 1961 ईस्वी, 1974 और 1970 ईस्वी। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग को बता देना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का 1971 ईस्वी में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। 6 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर बता दीजिए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है, और ये आप लोग को मैं बता दूं कि 3 से 4 बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में रिपीट किया गया प्रश्न है, तो आप लोग स्टार भी लगा सकते हैं। प्रश्न में पूछा गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के राधाकृष्ण या सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है, आसियान, सार्क, नेम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। देखिए आसियान और सार्क का तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, नेम होगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है वेरी इंपॉर्टेंट, और इस टाइप के प्रश्न बहुत सारे आप लोग के ऑनलाइन जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है पूछा जा रहा है कि वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है, परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताना है। आप लोग के पास हर प्रश्न में 5 सेकंड का टाइम देता हूं सोचने के लिए। इसमें भी आप लोग का स्टार्ट हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। एक
सेकंड अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर वीरता का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर का करेक्ट उत्तर बता दो, जैसे कि आप लोग से पूछा गया है लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है। मैं आप लोग को बताऊं कि 2023 में जो 17 से 26 अप्रैल के एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है, ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है, आगरा किस नदी किनारे स्थित है। ऐसे ही आप लोग से इस प्रैक्टिस में भी दे दिए हैं कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन में दिए गए गोमती, गोदावरी, नर्मदा नदी, गंगा नदी। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगर आप लोग से 2024 में 22 अप्रैल के एग्जाम में देखने को मिले कि राम मंदिर किस नदी किनारे स्थित है, ये भी आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि ये लेटेस्ट प्रश्न में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो इसको सरयू नदी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पर। और 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से मोहनजोदड़ो स्थित है, कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में दिए गए लोथल, रंगपुर, सिंध, नालंदा। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर जल्दी से बताइए। तब तक जो नए कैंडिडेट है वो जल्दी से चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसी तरह के प्रॉपर तरीका से इंडियन आर्मी की तैयारी और साथ में PDF के साथ जो टेलीग्राम पर आप लोग को मिल जाएगा हर क्लास के बाद, और टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जुड़ सकते हैं। और आप लोग के एग्जाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैनल के अकॉर्डिंग आप लोग के पास पहुंचाने का कोशिश करूंगा और करता ही रहूंगा। आप लोग बस हमारे साथ जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिए हैं, मैच कर लीजिए। उम्मीद करता हूं सही बताए होंगे। सिंध हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर होगा। फोकस करते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों पर। 11 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है फ्रेंड्स कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। जो 2023 में आप लोग को प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु, उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु, ये दोनों प्रश्न ऑलरेडी आया गया था। इसीलिए यहाँ पर मैंने आप लोग को कुछ हट के उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न ले लिया हूं प्रैक्टिस में कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। और ऑप्शन में दिए गए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 38 वर्ष। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर 30 वर्ष हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को 20 सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पर चलते हैं। और 12 नंबर प्रश्न में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है कि पूछा गया कि पश्चिम बंगाल की राजधानी ब्लैंक है। राज्य राजधानी बहुत सारे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर प्रश्नों में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो यहाँ पर भी आप लोग को आगे आगामी एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ऑप्शन में दिए गए गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, कोलकाता। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पर। और 13 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, दिनार, लीरा, रियाल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का रियाल हो जाएगा, सऊदी अरब की मुद्रा, जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पर चलते हैं। और 14 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि लज्जन नामक किताब की लेखिका का नाम क्या है। तहमीना दुरानी या तहसीलीमा नसरीन या तरला दलाल या बेनजीर भट्टो। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो तस्लीमा नसरीन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आज के प्रैक्टिस के यह आप लोग का 15वां प्रश्न है, जो पूछा गया है आप लोग से कि पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली धीमी गति से बढ़ने वाली हिम नदी को ब्लैंक कहते हैं। ग्लेशियर, पिनेकल, आइस ड्यून या ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ग्लेशियर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 16 नंबर पर। और 16 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। और ऑप्शन में दिया गया है 1975, 1985, 1965 या 1995 ईस्वी। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। डियर फ्रेंड्स, अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1985 ईस्वी में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। इसी तरह आप लोग ईमानदारी से ऑनेस्टली तरीका से प्रैक्टिस लगाते चलिए। तो 17 नंबर प्रश्न पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और 17 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। 563 BC, जो ईसा पूर्व से पहले के पिछले के BC बोलते हैं और आगे के ईस्वी, 472 BC या 627 BC, और इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताना है। तो महात्मा गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है वो 563 BC हुआ था, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर है। 18 नंबर प्रश्न में अब आप लोग को जीके का कंप्लीट हो गया और जीएस वाला सेशन स्टार्ट हो गया। जैसे कि आप लोग से ये प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया भैया, टेक्निकल में पूछा गया प्रश्न कि बक्साइट किस धातु का अयस्क है, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, टीन। और इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा एल्यूमिनियम होगा, जिसका रासायनिक सूत्र Al होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है।
9 नंबर प्रश्न में आप लोग को बता दूं, पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। और ऑप्शन में दिए गए हरे पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल, या मृदा से जल, या सूर्य के प्रकाश ऊर्जा, या कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को पता है। इसका करेक्ट आंसर हरे पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल जो उत्प्रेरक उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं बता दूं आप लोगों को कि सुबह 9 बजे आप लोग रेडी रहिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि टॉपिक वाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग का टॉपिक में वाइज कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस में भी कोई गड़बड़ी है, तो आप लोग सुबह के 9 बजे प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस के साथ साथ अपना वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, जो आप लोग के एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PDF तो आप लोग को दे देंगे टेलीग्राम पर। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स आप लोग से पूछा गया कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 1 2 3 4। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा 3, जो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पर चलते हैं। और 21 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कोलेरा किसके कारण होता है? कोलेरा किसके कारण होता है? विबेरियो कोलेरे, या स्वाइन, चिकन, या बैक्टीरिया। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर विबेरियो कोलेरे हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट प्रश्न 22 नंबर है। और इसका सही उत्तर बताइए कि SI प्रणाली में वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? यूनिट से रिलेटेड एक प्रश्न इंडियन आर्मी के हर बार पूछा गया है। तो आप लोग का ऑप्शन दिए गए न्यूटन, मीटर स्क्वायर, प्रकाश दूरी, पास्कल। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो डियर फ्रेंड्स SI प्रणाली में वायुमंडलीय दाब की इकाई जो होती है वो पास्कल होती है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर दिया गया है। 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, जैसे कि आप लोग से 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है रसोई में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ब्यूटेन, LPG, CNG, या ऑप्शन नंबर डी है मीथेन। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये प्रश्न आप लोग के प्रीवियस ईयर प्रश्न है और ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में लगभग ऑल ट्रेड्स में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग को ध्यान देना होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग का LPG हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। डियर फ्रेंड्स ये करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर पर चलते हैं। और 24 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध है? F इजकल टू W इजकल टू F इंटू S, W इजकल टू F बाई S, W इजकल टू F माइनस S, या W इजकल टू F प्लस S। ये रिलेशन संबंध बताना है। तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग को W इजकल टू, मैं बता दूं W इजकल टू F इंटू S हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 25 नंबर पर। और 25 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि पौधों में पाए जाने वाले जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं? पानी के परिवहन के लिए, आहार के परिवहन के लिए, एमिनो एसिड के परिवहन के लिए, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो मैं बता दूं आप लोग को, मैच कर लीजिए। पौधों में पाए जाने वाले जाइलम पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर पर चलते हैं। और 26 नंबर जो प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है, चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? 20, 14, 13, 12। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग का 14 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि उष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? रासायनिक प्रक्रिया, पृथ्वी का आंतरिक भाग, सूर्य, या ऑप्शन नंबर डी है तारे। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड जल्दी से आप लोग को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का सूर्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए, जैसे कि आप लोग से 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? पारा, लोहा, सोना, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का लोहा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी करेक्ट उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न में आप लोग सही उत्तर बताइए, जैसे कि आप लोग से 29 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? जूल, वाट, एम्पियर, ओम। इसका सही उत्तर बताना है। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर एम्पियर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी सही उत्तर है। 30 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 30 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इक्वेटस, होमोसेपियन, होमो हैबिलिस, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताना है। तो होमोसेपियन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी करेक्ट उत्तर है। और आप लोग को कुछ प्रश्न, दो जो प्रश्न है एक्स्ट्रा दे दिए हैं आज के प्रैक्टिस के सेशन में कि वायु में ध्वनि की चाल से कितनी होती है? 325 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 232 मीटर पर सेकेंड, या 340 मीटर पर सेकेंड। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। यू हैव 5 मिनट्स टू गिव मी दिस प्रश्न का आंसर। वायु में ध्वनि की चाल से कितनी होती है?
तो इसका सही उत्तर आप लोग को 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं 32वां प्रश्न पर, और 32वां प्रश्न में पूछा गया तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? ग्रह, सूर्यमंडल, ब्रह्मांड या आकाशगंगा? तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आकाशगंगा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोग सही किए होंगे उम्मीद करता हूं। टोटल आप लोग ने 32 प्रश्न का प्रैक्टिस किए। इसमें अगर आप लोग 25 प्लस भी कर रहे हैं तो आप लोग इस बार फौजी पक्का बनेंगे, क्योंकि आप लोग का जो प्रैक्टिस करने का लेवल है वो अच्छा हो गया है, और आप लोग को इसी लेवल को कंटिन्यूअस रखना है। और हमारे चैनल से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अपने एग्जाम तक देखना आप लोग को इस बार मेरिट लिस्ट से भी अधिक स्कोर आने वाला है। तो करना क्या है कि इस प्रैक्टिस को लाइक कर देना है, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर कर देना है। किसके साथ? अपने फ्रेंड्स के साथ जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, ताकि आपके साथ साथ वो भी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके अपना स्कोर एनालिसिस करके इस बार अपने सपने को पूरा करने में हेल्प यहाँ से मिले, और वो अपना सपना भी पूरा करे। और कमेंट में आप लोग को स्कोर के साथ फीडबैक भी देना है। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं सुबह के 9 बजे वाला बैच आप लोग जरूर अटेंड कीजिए, जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और वहाँ पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो रही है आप लोग को इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं सुबह के 9 बजे आप लोग के साथ। जय हिंद, जय भारत।